हिजाब को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने किया भारी प्रदर्शन। आपको बता दें, आज एएमयू में हिजाब प्रकरण को लेकर भारी प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों के साथ छात्राओं ने भी सड़क पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एएमयू सर्कल के बाबी सैयद गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात भी किया गया। आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी जिले के कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने वाली छात्राओं के प्रवेश न लेने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और देश के सभी चर्चित मुस्लिम संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी शुक्रवार को हिजाब प्रकरण को लेकर प्रदर्शन किया गया और छात्रों के साथ छात्राओं ने भी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि कर्नाटक में जो हमारी बहन पढ़ रही है, उन्हें हिजाब करने से रोका जा रहा है। उनको ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो आप हिजाब करिए या पढ़ाई कीजिए। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ये पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उनके रिलीजन का मामला है, हम सबको उनके साथ होना चाहिए। एएमयू से भी यही आवाज उठ रही है, उनको उनका हक दिया जाना चाहिए। सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो हिजाब क्यों कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है कि वह किसी और मजहब के लोगों को चिढ़ा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हिजाब इसलिए कर रही है क्योंकि उनको अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कुरान में यह साफ साफ लिखा है कि मेल और फीमेल दोनों को हिजाब करना है, ना कि किसी मजहब को चिढ़ाने के लिए कर रही है। चल रहा है कर्नाटक के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सब साथ में, और हम लोग चाहते हैं कि सब जो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हिजाब उतार दें तो हम नहीं उतारेंगे, और जो लोग ये कहते हैं कि हिजाब आज़ादी नहीं, तो हिजाब इज़ अ फ्रीडम नॉट एन ऑपरेशन। हिजाब हमारे लिए आज़ादी है। आप मोबाइल पे कवर लगाते हैं ताकि वो सेफ रहे, ऐसे ही हम लोग हिजाब से अपने आप को कवर कर दें ताकि हम लोग सेफ रहें। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सब उनको बता सके कि हम सब उनके साथ हैं, उन्हें हारना नहीं है। तो ये कब तक आवाज उठाओगे, आप कब तक लड़ोगे? जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता, जब तक ये नहीं कह देंगे कि हिजाब अलाउ है और हिजाब आप लोग पहन सकते हैं, हम तब तक खड़े रहेंगे। ड्रेस कोड में शामिल करना चाहिए हिजाब को? जी, कोड में शामिल करना चाहिए, ऑलरेडी है वो तो। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और ये प्रोटेस्ट है इन सॉलिडारिटी। वो जो बच्चियाँ हमारी कर्नाटक में, हमारी बहनें जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं कि उन्हें हिजाब करना है, मगर उन्हें हिजाब करने से रोका जा रहा है। उन्हें ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप हिजाब करिए या फिर आप पढ़ाई कीजिए। हालांकि ये दोनों चीज़ें इस्लाम में, और मैं समझता हूँ एक सिविलाइज सोसाइटी में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी तबके में, कि वो पढ़ाई भी करें और वो जो चीज़ फॉलो करना चाह रहे हैं वो फॉलो भी करें। और ये ऑब्लिगेशन है, जैसे इस्लाम में हम सब इस्लाम के फॉलोवर्स हैं और इस्लाम में हिजाब मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी ऑब्लिगेशन है, राइट ऑफ चॉइस नहीं है विद इन इस्लाम। तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन सॉलिडारिटी जो रेजिस्ट कर रही हैं हमारी बहनें वहाँ पर, कि हम उनके साथ हैं। पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनके रिलीजन का ये मसला है, हम सब उनके साथ हैं। किसी भी जगह जो है उनको ये हक होना चाहिए। एएमयू से किस तरीके से आवाज उठ रही है इस चीज को लेकर? एएमयू से आवाज़ यही उठ रही है कि उनको उनका हक दिया जाना चाहिए। कल कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पेश किया है, हम उस ऑर्डर को भी एक्सेप्ट नहीं करते। इंटरिम ऑर्डर है, क्योंकि बात ये होनी चाहिए कि जो हिजाब है वो हिजाब वर्सेस कोई और रिलीजियस सिंबल नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हिजाब क्यों कर रही हैं हमारी बहनें। वो इसलिए नहीं कर रही हैं कि वो किसी और मज़हब के लोगों को चिढ़ा रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो हिजाब इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम बाई चॉइस एक्सेप्ट किया है और इस्लाम में ये ऑब्लिगेशन है कि वो हिजाब करें। कुरान में, अहदीस में ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है कि मेल्स को और फीमेल्स दोनों को हिजाब करना है, ना कि वो किसी मज़हब को चिढ़ाने के लिए कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सैफ्रॉन कलर का जो शॉल लेकर वो जो नौजवान जो निकले हैं उनके खिलाफ, वो किस लिए निकले हैं? उन्होंने वो सैफ्रॉन कलर का वो शॉल क्यों पहना है? क्या ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि किसी तरीके से इनको डराया जाए, इनको सप्रेस किया जाए। वहीं हिजाब का मकसद ये नहीं है। हिजाब का मकसद ये है कि ये हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, इसलिए हमारी बहनें वो वहाँ पर पहन रही हैं। तो मतलब देखिए, लोग इस मुद्दे को जो उठाए हुए हैं ना, ये पर्टिकुलर आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, हिंदू वाले एक तरीके के गुंडे हैं, ना कि ये किसी दूसरे धर्म को कह सकते हैं, कहते हैं, ये तो बुरी बात है इनकी।
बहुत गलत तरीके से मुसलमानों को देखते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर इन्हें देखना है तो इनके कहने से मुसलमान थोड़ी चलेगा। मुसलमान क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या जा रहा है, अपनी मंदिर में मस्जिद में कहाँ जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए मेन मुद्दे क्या है। मेन मुद्दे नौकरी, गरीबी, भुखमरी ये है, ना कि हिजाब। हिजाब मुस्लिमों का फंडामेंटल राइट है, उसे वो लड़कियां पहनती हैं, पहनेंगी और पहनती चली आ रही हैं। ये कोई नया नहीं है। ये तो इशू बनाया गया है सिर्फ इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन में अगर ये वोट तोड़ना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है इनके लिए। जिस तरह हिंदुस्तान में आरएसएस विचारधारा के लोग, नाजी मानसिकता के लोग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, समझ लीजिए कि कर्नाटक एक टारगेट करके उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन था इसको जो है हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके और बीजेपी सत्ता में काबिज होना चाहती, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में ना विकास का कोई काम ही नहीं हो रहा है, ना शिक्षा के काम में शिक्षा पे कोई काम हो रहा है, ना स्वास्थ्य पे काम हो रहा है। से किस तरीके का आवाज उठ रही है इस चीज को लेकर कर्नाटक वाले एमयू जो है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं जो हमें संविधान हक देता है। आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कुछ भी पहने, किसी भी पहनावे में हम रहें। हिंदू में प्रथा है, उनकी महिलाएं घूंघट पहनती है, सिख पगड़ी लगाता है, मुसलमान हिजाब और नकाब लगाता है। तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। ये जो है कोर्ट में है और कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा, हमारे हक में फैसला आएगा। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही टारगेट है कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करा के और सत्ता पे काबिज रहना। आवाज किस तरीके से विरोध हो रहा है, किस तरीके से आवाज उठ रही है? देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एमयू ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, संविधान को बचाने के लिए आवाज़ उठाई है। आज भी जुल्म के खिलाफ और संविधान को बचाने की आवाज़ उठी है। आप ये मुझे बताइए, क्या संविधान ये हक देता है, नहीं देता कि हर मजहब के लोग अपनी आस्था को रख सकते हैं, अपने पहनावे को पहन सकते हैं, अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं? जब संविधान ने ये हक दिया है तो कौन होते हैं कर्नाटक में बैठे हुए लोग? मोदी क्या चाहते हैं आखिर, क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूपी के इलेक्शन को लेकर इन्होंने इस तरह का बवाल किया है। अगर आप इस तरह की सवालात करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, आपने 3 तलाक पर कानून बनाया, आप आज ये हिजाब पे कानून बनाना चाहते हैं। हिजाब तो आपने खुद पहना है मोदी जी, आप डेली हिजाब पहनकर घूमे, ये मास्क लगाकर घूमे नहीं घूमे? जब ईश्वर की, अल्लाह की, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो आप जैसे हिजाब के विरोधी भी हिजाब पहन लेते हैं। आप खुदा की खुदाबंदी में और मजहब में दखल मत दीजिए। आप संविधान की अगर खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं, मुसलमानों से उनके वोट का हक छीन लीजिए, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं आप तो कानून बनाना जानते हैं ना, तो एक कानून ये भी बना दीजिए कि मुसलमानों को वोट डालने का हक ही नहीं रहेगा। उसके बाद फिर आप जितनी नफरत करना चाहते करिए, क्योंकि हम तो देशवादी लोग हैं ना, 47 से नहीं बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक हमने सेकुलरिज्म को ढोया है और हमारे ऊपर ये बुनियाद रखी हुई है। क्या सिर्फ हम ही संविधान को बचाने के लिए उतरेंगे? मेरी अपील है हिंदुस्तान के हर उस नागरिक से कि बाबा साहिब के संविधान को बचाने के लिए आज हिजाब नहीं बल्कि अपनी बहन बेटियों की असमत और इज्जत की आबरू के लिए और संविधान के लिए रोड पर उतरिए और मोदी को ये बता दीजिए, इनकी यूपी से सरकार उखाड़कर, कि हम नफरतों पर नहीं चलने वाले, हम संविधान वाले हैं, गांधी वाले हैं, और अगर हमें मजबूर करेंगे तो हम भगत सिंह भी बन जाएंगे। ये लड़कों ने जो प्रोटेस्ट निकाला है, ये जो कर्नाटक में हुआ है हिजाब को लेकर के, और उसी के से की ये कड़ी है, उसी से लोगों ने अपना एक सॉलिडिटी दिखाई है उस लड़की के साथ, और ये उसी के ऊपर ये प्रोटेस्ट लड़कों ने निकाला है। क्या ये 9 तारीख को इजाज़त नहीं दी गई थी कि उसकी वजह से आज की तादाद ज़्यादा है? नहीं, तादाद की बात नहीं है, इजाज़त से, और चूँकि हमारे यहाँ इलेक्शन था 10 तारीख को और 9 तारीख को ये बच्चे निकालना चाहते, तो ये मुनासिब नहीं था। इसलिए हमने इन बच्चों को एडवाइस किया था कि चूँकि इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है, मामला होता है, एक नेशनल फेस्टिवल की तरह से होता है, लिहाजा उस वक्त पर मौके के एतबार से बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि कोई प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाए जिसका कोई इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ। क्या आज की इजाज़त दी गई थी प्रोटेस्ट की? नहीं, आज भी कोई ऐसी इजाज़त की बात नहीं है, लेकिन ये लड़कों ने उसी दिन अपना कॉल किया था कि हम अपना एक एहतजाज दर्ज कराएंगे, उसी में। क्या सर एमयू में ये ड्रेस कोड जो हिसाब का है उसमें ऐसा मिलिए कहीं? नहीं, हम आपको एक बात क्लेरिफाई कर दें कि यूनिवर्सिटी ने अभी कोई ऐसा आज तक के अभी कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं प्रिस्क्राइब किया है। डिफरेंट कोर्सेज हैं और यहाँ पर लड़के लड़कियाँ ड्रेस अपनी मर्जी के एतबार से जो उनको सूट करता है, जो उनको अच्छा लगता है वो पहनती हैं। लड़कियों में बाज़ लड़कियाँ हिजाब में भी आती हैं और अच्छी खासी तादाद में बगैर हिजाब के आती हैं। तो ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड लड़के और लड़कियाँ अपनी मर्जी के हिसाब से पहनती हैं। ठीक है।